शिमुलतुली नाम की एक गांव था। उस गांव में दो बहन रहती थी। बड़ी बहन बहुत सांवली थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। और छोटी बहन गोरी थी, मगर बहुत गुरूर वाली थी। छोटी, मेरे साथ आ प्लीज। इतनी दूर से पानी लाने में मुझे बहुत तकलीफ होता है। मैं क्यों जाऊं? तुम्हारे साथ इस धूप में निकलूंगी तो काली हो जाऊंगी। फिर मुझसे कौन शादी करेगा? ऐसे घर में बैठे रहने से होगा बोल? तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं धूप में काम करूं और तुम्हारी जैसा काली हो जाऊं? छोटी, बिल्कुल मत डांटना। थोड़ी सी कम करते हो तो इसमें इतना क्या है? बहन मेरी, अच्छे देखने से कुछ नहीं होता, गुण भी जरूरी है। ठहरो ठहरो, मुझे और ज्ञान मत दो। तुम्हें देखने आकर हर कोई मुझे पसंद करते हैं। बड़ी बहन इस बात सुनकर सिर झुका लेती है। कहाँ, तुम्हारे गुण देख के तो कोई नहीं पटा। तुझे बोलकर मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दे। ठीक है, अब जाओ, मेरी फेशियल का समय हो गया है। सोनाली अपनी बहन रूपाली की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से पानी लेने चली जाती है। कितना गर्मी है यहाँ पे। आसपास कोई पेड़ भी नहीं है। अगर थोड़ी बैठ लेती तो अच्छा लगता। ये बोलकर वो फिर से चलने लगती है। पंचायत को कितनी बार बोली थी, हमारे गांव में एक कुआं खुड़िए। कौन सुनता है किसकी बात? हर कोई तो पैसा लूटता है। वहां पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। जाती हूँ, थोड़ी बैठ लेती हूँ, फिर पानी लाने जाऊंगी। और वो उस पेड़ के नीचे जाकर आराम करती है। अचानक उसको सोनाली की बात याद आती है। रूपाली को मैंने ही पाला पोसा है, कभी किसी चीज का तकलीफ नहीं दी। वो जब 3 साल की थी तब मम्मी पापा मर गई थी। इसके बाद से ही उसे पाल पोस के बड़ी की। और इसका ये परिणाम मिल रहा है मुझे। मेरी रंग कली है, इसलिए लोग कितना कुछ बोलता है। और उससे भी ज्यादा तकलीफ होता है जब मेरी बहन ही मुझे काली बोलती है। हे ऊपर वाले, तुमने क्यों मुझे ऐसा बनाया जब इसका कोई फायदा ही नहीं है? बहुत देर हो गया है, अब चलना चाहिए, नहीं तो रात हो जाएगा। ये बोलकर वो पानी लेने जाती है। जब वो पानी लेकर लौट रही थी तब उसकी मुलाकात एक तांत्रिक बाबा से होती है। पानी, कोई मुझे पानी दो। सोनाली तांत्रिक के पास जाती है और बोलती है, बाबा क्या हुआ है? बेटी, मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगा है। मेरे पास तो पानी है, लेकिन अगर उसे दे दूंगी तो मुझे फिर से पानी लाने जाना होगा। बेटी, प्लीज मुझे पानी दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। छोड़ो, दे ही देती हूँ। सोनाली तांत्रिक को पानी पिलाती है और उससे तांत्रिक को थोड़ा सुकून मिलता है। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनाली। बहुत अच्छी नाम है। कहाँ जा रही हो बेटी? पास के गांव से पानी लेकर घर जा रही थी। इतना दूर से पानी ले जाती हो? हाँ बाबा, हमारे गांव में कोई कुआं नहीं है। तो अकेले जाने में तकलीफ नहीं होती? और कोई नहीं है तुम्हारा? है, एक बहन है, लेकिन इसके बाद वो तांत्रिक बाबा को सब कुछ बोल देती है। काली हूँ इसलिए लोग इतने ताने देते हैं। समझ गया। तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। क्या बाबा? सुनो,
यहाँ से कुछ दूरी पे ही एक नीला पहाड़ है। उस पहाड़ के नीचे लाल और नीला दो सेब की पेड़ है। यह कोई आम सेब नहीं है, यह है ख्वाहिश पूरा करने वाला सेब। क्या बोल रहे हैं बाबा? ख्वाहिश पूरा करने वाला शेफा? हाँ, उस नीला सेब खाने से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन गलती से भी लाल सेब मत खाना, नहीं तो मुसीबत हो जाएगा। कैसा मुसीबत? लाल सेब खाने से मुसीबत हो सकती है, सब कुछ उल्टा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। खुश रहना बेटी। इसके बाद सोनाली घर लौट आती है और देखती है रूपाली सो रही है। कल तुझे भी ले जाऊंगी। अगले दिन सुबह। छुट्टी, चल मेरे साथ, तुझे एक जादुई शेफाफ खिलाऊंगी। जादुई? हाँ। कहाँ से मिला? कालिक तांत्रिक से मुलाकात हुआ था। उन्होंने मुझे बोला पास के गांव में जो नीला पहाड़ है वहां पे ही है उस जादुई फल। इतनी दूर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये जरूर तुम्हारा ही कोई चाल होगी मुझसे काम करवानी। क्या बोल रहे हैं? तुम अकेले ही जाओ। ठीक है, मैं ही जाऊंगी। इसके बाद सोनाली जाने लगती है। बहुत दूर जाने के बाद वो एक पहाड़ देख पाती है। वही तो है नीला पहाड़, मैं आ गई हूँ। इसके बाद वो उस नीला पहाड़ के सामने चली आती है। यही तो है नीला पहाड़ और यही तो है उस पेड़। लाल शेवहब तो बहुत सुंदर है, लेकिन तांत्रिक बाबा ने बोला। उसी समय वहाँ पे एक बूढ़ी आती है। बेटी यहाँ पे क्या कर रही है? मैं यहाँ पर शेफाफ खाने आई हूँ। सुना है ये जादुई शेफाफ है। हाँ, ये जादुई शेफअप है। लाल शेफअप खाने से तुम बहुत सुंदर और अमीर बन जाओगी, और नीला शेफअप खाने से तुम हर टाइम खुश रहोगी। अब तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ। यह बोलकर बूढ़ी चली जाती है। लेकिन तांत्रिक बाबा ने तो बोला था। जो भी हो, मैं पैसे से क्या करूंगी। मैं अभी जैसे हूँ वैसे रहकर ही अगर सारी जिंदगी खुश रहूंगी तो ही चलेगा। मैं नीला शेफा भी खाऊंगी। यह बोलकर वो पेड़ से सेब लेकर खाने लगती है। सेब खाने से वो बहुत सुंदर हो जाती है और उसके सामने बहुत सारी गहने चली आती है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। कौन हो आप? घर में क्यों घुस रहे हो? अरे बहन, मैं सोनाली हूँ, नहीं पहचाना? अरे दीदी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? और इतनी सारी गहना कहाँ से आया? तुझे तो मैं बोली थी मेरे साथ चलने के लिए, लेकिन तूने तो मना कर दिया। उस नीला शेफाब के ही कमाल है। क्या बोल रही हो? हाँ, रहने दे, तू ऐसे ही बहुत सुंदर है, और सुंदर होके क्या करेगी? और गहना यहाँ पे जो है इससे ही ले लेना। मैं कहाँ पहनती हूँ? नहीं, तुम्हारा चीज तुम ही रखो, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी। तुम्हारी चीज लेने के बाद कब बातें सुना दोगी? इससे बेहतर तुम्हारी चीज तुम ही रखो। ठीक है, जा। लेकिन याद रखना, तांत्रिक बाबा ने लाल शेफाफ खाने से मना किया है, नहीं तो बहुत बुरा कुछ हो जाएगा। इसलिए गलती से भी उस शेफाफ मत खाना, ठीक है? ये बोलकर रूपाली भी नीला पहाड़ के पास जाती है।
लेकिन इस बार उस बूढ़ी नहीं आई। यही तो उस शेफाब है। वाह, लाल शेफाब तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे लगती इस शेफाब खाने से मैं बहुत सुंदर और अमीर हो जाऊंगी। इसलिए ही शायद दीदी ने मुझे ये खाने से मना किया है। वो नहीं चाहती मैं उससे सुंदर दिखूं। रुको दीदी, मैं भी दिखा देती हूँ मैं कितनी चालाक हूँ। ये बोलकर वो उस लाल सेब खाती है। उसे खाते ही वो काली हो जाती है। क्या हुआ मेरे साथ? मैं इतनी काली कैसे हो गई? और उसी समय उस बूढ़ी आती है। ये तेरे लालच की वजह से हुआ है। जिसने भी लालच किया उसके साथ यही हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे पहले जैसा बना दीजिए। अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, तू ऐसे ही रहेगी। यही तेरी सजा है। ये बोलकर बूढ़ी गायब हो जाती है। मुझे ऐसे रख के मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, वो हमें खत्म कर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।